आज हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं डेथ ऑफ ए पार्टनर। ये जो आपका चैप्टर था रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, उसी का पार्ट है ये, मतलब अलग चैप्टर नहीं है डेथ ऑफ ए पार्टनर। तो जो चैप्टर इकट्ठा आता है रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर एक साथ है आपकी बुक में। तो डेथ ऑफ ए पार्टनर में ऑब्वियसली इसके नाम से ही पता लग रहा है। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में क्या हुआ था, ए और बी दो पार्टनर थे, है ना। एक नया पार्टनर एडमिट होता है तो ये हो गया एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। रिटायरमेंट में हमने पढ़ा था एबीसी तीन पार्टनर है, एक पार्टनर जा रहा है, ये हो गया रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। और डेथ ऑफ ए पार्टनर में क्या हुआ, एक पार्टनर मर गया, डेथ ऑफ ए पार्टनर। अब देखो आपको लग रहा होगा फिर रिटायरमेंट में भी जा रहा है डेथ में भी जा रहा है, तो सेम ही है। तो डेथ ऑफ ए पार्टनर में क्वेश्चन कैसे आते हैं मैं बताता हूँ। इसके अंदर जो क्वेश्चन आता है अक्सर वो एक ही अकाउंट बनाने के लिए आता है, डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मान लिया ए बी और सी तीन पार्टनर 3:1 रेशियो है और सी मर गया इसमें, तो हमें सिर्फ सीज कैपिटल अकाउंट बनाना है, ठीक है। जो पार्टनर मर जाता है, जिसकी डेथ हो जाती है, हमें सिर्फ और सिर्फ उसी का अकाउंट बनाना है और उसके अलावा कुछ नहीं बनाने के लिए आता। इसमें तीनों का कैपिटल अकाउंट नहीं बनवाते, इसमें बैलेंस शीट ऑब्वियसली नहीं बनवाते हैं, इसमें सिर्फ आपसे डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनवाएंगे। अब डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मतलब कि अब वो मर गया तो मरने के बाद उसका जो भी फर्म के अंदर हिस्सा, प्रॉफिट, उसकी कैपिटल, उसका रिजर्व, जो भी उसका शेयर बनता है वो उसे हमें देना है। और फर्म ने अगर उससे कुछ लेना था तो ऑब्वियसली उससे फर्म इधर लेगी, क्योंकि पार्टनर्स ये क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है। अगर पार्टनर कैपिटल को हम क्रेडिट करते हैं मतलब उसको कुछ देना है तो इधर, और उससे कुछ लेना है तो इधर। क्या देना है और क्या लेना है उसको देखो। एक तो उसको देना क्या है, बाय बैलेंस बीडी, जो भी उसका कैपिटल का हिस्सा था। कहां से मिलेगी कैपिटल, क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन होगी, उसमें पता लग जाएगी सी की कैपिटल कितनी थी, क्योंकि मर गया तो उसकी कैपिटल तो उसके घर वालों को हैंड ओवर करोगे ना आप। तो जो भी सी की कैपिटल थी क्वेश्चन में लिखा होगा वो उसको देनी है। और क्या देना है, बाय जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व में जो भी उसका शेयर बनता था वो उसको देना है ना, उसको मतलब उसके जो भी उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा उसको देना। तो देना का मतलब एक बार उसको यहाँ पे मतलब जो भी उसको देना है यहाँ पे सब इकट्ठा कर लो। और क्या देना, मान लिया WCR था, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड था, वो भी इसमें पूरा नहीं देना, ध्यान रखना, पूरा नहीं देना, उसका शेयर उसको देना है। और क्या देना है, मान लिया तय हो रखी थी उसकी कोई सैलरी देनी है, मान लिया कोई कमीशन तय हो रखी थी वो उसकी देनी बाकी है तो वो उसको दे दो, मान लिया। और हाँ, उसकी गुडविल, क्योंकि अब वो मर गया तो गुडविल में भी हिस्सा, जैसे रिटायरमेंट में आप देते हो, एक पार्टनर जा रहा है तो गुडविल लेके जाता है ना अपनी, ऐसे अगर मर गया तो गुडविल लेके जाएगा। किससे लेगा, एज कैपिटल और बीज कैपिटल, है ना। किस रेशो में, गेनिंग रेशो में वो गुडविल भी लेगा। ध्यान रखना, अपना हिस्सा लेगा, पूरी गुडविल नहीं लेगा। और वो जैसे मान लिया टोटल गुडविल है 3 लाख, तो सी की गुडविल कितनी हो गई, सी की गुडविल हो गई 3 लाख इंटू 1/6, 3:1 1/6 है ना, तो ये हो गया 50,000। सी की गुडविल हो गई 50,000। किस रेशो में देंगे, ए और बी 3:2। तो यहाँ पे 50,000, सॉरी यहाँ पर 30,000 और 20,000 दे दी उसको गुडविल। बस ब्रेकअप पे दिखाया, देनी 50 ही है, ये 50,000 है, 50 ही दिया मैंने लेकिन ब्रेकअप में, ठीक है। तो उसको गुडविल दे दी। और उसको क्या देना है, और उसको ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। अगर पॉलिसी ले रखी थी ABC तीनों ने मिलकर कोई पॉलिसी ले रखी थी, तो कि भाई कोई भी हम में से एक मर गया तो इंश्योरेंस से पैसे मिलेंगे, तो इंश्योरेंस से जो भी पैसे मिलेंगे पूरे नहीं लेगा, जो मर गया वो मतलब सी को पूरे नहीं मिलेंगे, क्योंकि पॉलिसी तो तीनों ने मिलकर ली थी ना। तो उस जो इकट्ठा पैसा मिला, मान लिया 20 लाख मिला, तो 20 लाख में सी का जो भी शेयर होगा वो उसको मिलेगा, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। और क्या उसको मिलना चाहिए, अगर क्वेश्चन में आपसे रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनवाया है कि भाई एक वर्किंग नोट में ना यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाओ कि जब सी मर गया तो उन्होंने ना रिवैल्यू किया असेट्स को, असेट्स लायबिलिटीज को। तो असेट और लायबिलिटीज को रिवैल्यू करते हैं तो यह तो मैंने बताया ना, प्रॉफिट निकलता है लॉस निकलता है। तो प्रॉफिट होता है तो ABC तीनों का, लॉस होगा तो ABC तीनों का, है ना। तो जो भी प्रॉफिट या लॉस हो, अगर रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ है तो वो भी इसको मिलेगा। ध्यान रखना, पूरा प्रॉफिट नहीं, सिर्फ सी का हिस्सा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट सी का हिस्सा उसे मिल जाएगा।
रिवोल्यूशन अकाउंट में प्रॉफिट हुआ तो मिल जाएगा। तुमको अगर लॉस हुआ तो उससे ले लेंगे। टू रिवोल्यूशन अकाउंट अगर लॉस हुआ तो उससे ले भी लेंगे। ठीक है, तो अभी उससे लेना क्या है वो अभी हम बात करेंगे। पहले हम उसको सिर्फ जो देना है उसकी बात कर रहे हैं। रिवोल्यूशन में उसका प्रॉफिट दे दिया और P&L सस्पेंस अकाउंट ये उसको देना है। ये P&L सस्पेंस क्या अकाउंट क्या होता है इसके ऊपर मैं अभी आता हूं, डिटेल में करेंगे इसको हम। उसके बाद अब इससे लेना क्या क्या है। तो रिवोल्यूशन अकाउंट में अगर लॉस हुआ तो उससे लेना है। अगर उसने कुछ ड्राइंग्स कर रखी है फर्म से पहले ही, मरने से पहले कुछ ड्राइंग्स कर रखी है तो वो भी उसके जो भी उसका हिसाब किताब बनेगा उसमें से कट जाएगा। अगर कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो वो भी कट जाएगा। अच्छा, इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो उससे मिलेगा भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, है ना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो उससे ले लेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो उसको दे भी देंगे। और उससे क्या लेना है, अगर कोई लॉस है फर्म में, होता है ना P&L लॉस वाला, किस तरह होता है ये, एसेट साइड पे लॉस पड़ा होता है तो उसमें उसका शेयर ले लेंगे, है ना। वो तो उससे लेना है क्योंकि लॉस है, तीनों में बटेगा सी का हिस्सा। और अगर कोई गुडविल ऑलरेडी अपीयर वाली गुडविल है, अपीयर वाली गुडविल तीनों में डेबिट करते थे ना, तो वो भी उससे ले लेंगे। अगर कोई एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट करके कोई लॉस है उसमें से उसका हिस्सा ले लेंगे। और लास्ट में इस पूरे में से ये माइनस करके, मान लिया बना 1 लाख में से कट गया 20,000, 1 में से 20,000 कट के 80,000 जो भी बचा वो किसको दे देंगे, वो हम दे देंगे सीज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। वो हम सी मैंने लिख दिया यहाँ पे, जो भी मर गया पार्टनर उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट को दे देंगे। तो ये आपको एक ही बस अकाउंट बनवाएंगे आपसे, या ज्यादा से ज्यादा रिवोल्यूशन बनवा सकते हैं, क्वेश्चन में लिखा होगा। अब इसके अंदर कुछ समझने वाली बात फिर से मैं एक बार रिव्यू कर देता हूं। बैलेंस BD मतलब उसकी कैपिटल है, गिवन नहीं होगी क्वेश्चन में। जनरल रिजर्व में उसका शेयर देना, पूरा जनरल रिजर्व उठा के मत दे देना। WCR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में शेयर ही देना, पूरा मत दे देना। सैलरी वगैरह, अब देखो सैलरी में कुछ शेयर तो होता नहीं, सैलरी तो जितनी सीखी है उतनी ही है, उसको ही देंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, टाइम के हिसाब से देना। अब तुम कहोगे टाइम का क्या चक्कर है, देखो ईयर होता है 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च। अगर सी अप्रैल मई जून 30 जून को मर गया तो हम क्या उसको पूरे साल की सैलरी दे देंगे, नहीं, सिर्फ इतनी सैलरी देंगे, अप्रैल मई और जून 3 महीने की सैलरी। इसलिए ध्यान रखना सैलरी केवल टाइम के हिसाब से देना। जनरल रिजर्व में इसमें ऐसा कोई टाइम का चक्कर नहीं है, क्योंकि जनरल रिजर्व तो पता नहीं कितने सालों से वो इकट्ठा करते आ रहे हैं, उसमें तो हिस्सा देना है। क्योंकि जनरल रिजर्व टाइम के अकॉर्डिंग नहीं मिलता है, शेयर के अकॉर्डिंग मिलता है। लेकिन सैलरी टाइम के अकॉर्डिंग मिलती है, मंथली ईयरली, है ना। इसलिए कमीशन भी टाइम के अकॉर्डिंग देना। गुडविल शेयर के अकॉर्डिंग, ठीक है, मैंने कहा ना गुडविल A और B देंगे अपनी गेनिंग रेशियो में। जॉइंट लाइफ पॉलिसी शेयर के अकॉर्डिंग, रिवोल्यूशन शेयर के अकॉर्डिंग, P&L सस्पेंस, अच्छा पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टाइम के अकॉर्डिंग। क्यों, क्योंकि भाई उसने कैपिटल जो लगाई है उसका इंटरेस्ट जितनी देर वो जिया है उतना ही तो मिलेगा। उसके बाद तो हमने उसके घर वालों को दे दिए उसके पैसे कैपिटल निकाल के, तो इतने टाइम का तो उसकी कैपिटल पे इंटरेस्ट देंगे उसको, ठीक है। तो वो भी टाइम के हिसाब से। अब P&L सस्पेंस क्या है, वो भी टाइम के और शेयर के दोनों के हिसाब से। P&L सस्पेंस टाइम और शेयर दोनों के हिसाब से। कैसे, ये 30 जून को मर गया, जबकि 1 साल का प्रॉफिट यहां से लेकर यहां तक होता है। और वो प्रॉफिट कब फर्म को पता चलता है कि उस साल का प्रॉफिट कितना है, 31 तारीख को। लास्ट में आपको पता है ना फाइनल अकाउंट बनते हैं, P&L बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट कब बनते हैं, 31 मार्च को बनते हैं। वो मर गया, यहाँ प्रॉफिट पता लगेगा यहाँ। तो जो मर गया उसके घर वाले तो कहेंगे ना जी इतने टाइम तो काम किया है ना उसने, सी ने, तो इतने टाइम का हमें प्रॉफिट दो। लेकिन वो प्रॉफिट अब A और B कह रहे जी अभी हमें पता ही नहीं प्रॉफिट है कितना, क्योंकि फाइनल अकाउंट तो हमारे इस दिन प्रिपेयर होंगे। तो अब कैसे दे दें उसको, यहां तक का प्रॉफिट, इतना सा प्रॉफिट उसको कैसे दे दें, तो हमको कैसे पता कि इतना प्रॉफिट कितना होगा, कि अप्रैल मई जून 3 महीने का प्रॉफिट कहां से लाएं। तो ऐसे में क्वेश्चन में लिखा होता है
कि 3 महीने का प्रॉफिट कहां से लाओ, क्योंकि अभी तो निकला नहीं इस साल का। तो फर्म क्वेश्चन में लिखा होता है कि जो इससे पिछले साल का प्रॉफिट था, जो पिछले साल का प्रॉफिट था पूरे साल का, वही प्रॉफिट मान लो जी इस साल होने वाला है, उसमें से 3 महीने का निकाल के दे दो। यानी कि क्वेश्चन में लिखा होगा कि ये 3 महीने का प्रॉफिट, 3 मंथ्स का जो प्रॉफिट देना है, ये पिछले साल के प्रॉफिट के बेस पे उसे दे दो। क्वेश्चन में मेंशन होगा, हमें अपनी मर्जी से नहीं करना, ठीक है। तो P&L को कैसे देंगे उसको, ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट, लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेस पे दे दो। या ये भी कह सकते हैं कि ये जो अभी मरा यहां पर, इससे पीछे के 3 साल जो थे, उन तीनों सालों की एवरेज निकाल लो। 1 साल, 2 साल, तीनों साल के प्रॉफिट को प्लस करो 3 से डिवाइड करो, एवरेज आ गई ना। उस एवरेज को मान लो जी इस साल का प्रॉफिट है, उस एवरेज को इस साल का प्रॉफिट मान लो, उस एवरेज के बेस पे दे दो। तो ये क्वेश्चन में आपको मेंशन होगा कि P&L जो उसको प्रॉफिट में हिस्सा देना है वो कैसे देना है, ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट या ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट। तो ये क्वेश्चन में लिखा होगा कि उसको प्रॉफिट में इतना प्रॉफिट का हिस्सा कैसे देंगे, ठीक है। तो ये सारा अकाउंट है जो आपको बनाना होगा। अब ये मैं नहीं कह रहा कि इसके अंदर सारी की सारी चीजें आएंगी, बस 2-3 चीजें इधर आएंगी, 1-2 चीजें इधर आएंगी, बस जरूरी नहीं कि ऐसा सारा आएगा। ये तो मैंने एक मैक्सिमम फॉर्मेट बना दिया है कि अगर मैक्सिमम जो चीजें आएंगी वो यही होंगी, अदरवाइज क्वेश्चन जब आप करोगे तो इतनी सारी चीजें नहीं आने वाली है। एक बार फिर से रिव्यू कर देता हूं। जो पार्टनर मर गया उसका अकाउंट बनाना है, इधर क्या आएगा जो उसको देना है, इधर क्या आएगा जो उससे लेना है। उसको देना क्या क्या है, उसकी कैपिटल, जर्नलिज्म में हिस्सा, WCR या इन्वेस्टमेंट फ्यूचर फंड में हिस्सा, सैलरी टाइम के अकॉर्डिंग, कमीशन टाइम के अकॉर्डिंग, उसकी गुडविल में उसका हिस्सा, उसकी पॉलिसी का अगर कोई पैसा आया तो उसका हिस्सा, रिवोल्यूशन अगर आपसे बनवाया है उसका प्रॉफिट का हिस्सा, P&L इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टाइम के अकॉर्डिंग, और जो प्रॉफिट, इतना प्रॉफिट जितने टाइम वो जिया है, काम किया उसने, उतना प्रॉफिट देना है, ठीक है। पिछले साल के बेस पे क्वेश्चन में लिखा होगा, पिछले साल के प्रॉफिट के बेस पे उसको इस साल का दे दो, या फिर पिछले साल की एवरेज के बेस पे दे दो। और लेना क्या क्या उससे, अगर रिवोल्यूशन में लॉस हुआ तो लॉस में हिस्सा लेना है, ड्रॉइंग कर रखी है तो वो लेना है, उस ड्रॉइंग पे इंटरेस्ट है तो वो भी उससे लेना है, लॉस अगर हुआ था पहले से तो उसमें हिस्सा लेना है, गुडविल ऑलरेडी अपीयर है उसमें हिस्सा लेना है, और अगर एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट बैलेंस शीट में दिख रहा है जैसे लॉस होता है, तीनों में बढ़ता है तो उसमें उसका हिस्सा लेना है। इस पूरे में से ये माइनस करके जो ये आया ये सी को मिल जाएगा, सी के एग्जीक्यूटर को मिल जाएगा, सी तो भर गया तो सी के एग्जीक्यूटर को ये दे दिया जाएगा, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर, डेथ ऑफ ए पार्टनर के ऊपर, उसमें और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अच्छा, एक इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, वो शॉर्ट क्वेश्चन सिर्फ ये निकालने के लिए आते हैं कि बस उसका इतने टाइप का प्रॉफिट निकाल के दिखा दो। तो मैंने क्या बताया, इतने टाइम का जो प्रॉफिट है, सिर्फ इतना 3 महीने जितना वो जिया है उतना प्रॉफिट जो निकालना है, कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन में लिखा होगा लास्ट ईयर के बेस पे कि लास्ट ईयर के प्रॉफिट को इस साल का मान लो, या पिछले साल की एवरेज के बेस पे। अच्छा, इसमें एक और भी होता है वो मैं भूल गया, ऑन द बेसिस ऑफ सेल, सेल के बेस पे। तो सिर्फ इसके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है जिसके अंदर सिर्फ ये वाला अमाउंट निकलवाते हैं आपसे 2 या 3 नंबर में, ठीक है, ये अमाउंट। तो पहले इस अमाउंट के क्वेश्चन सीख लेते हैं, फिर फुल फ्लैश कर लेंगे जिसके अंदर पूरा अकाउंट बनाना है, ठीक है। तो पहले सिर्फ इसके ऊपर क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन। देखो स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन दे रखे हैं इनमें एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं। 3 पार्टनर है, 3:1 रेशियो है, और Z एक्सपायर्ड ऑन 31 में, Z 31 मई को मर गया। Z का जो प्रॉफिट है इज टू बी गिवन, Z का प्रॉफिट जो देना है ऑन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स, पिछले 3 साल की एवरेज पे देना है, क्वेश्चन में लिखा है। तो क्वेश्चन में लिखा है कि फाइंड हिज प्रॉफिट, उसका प्रॉफिट निकालो, और 2018 का प्रॉफिट इतना था, 19 का इतना था, और 20 का इतना है। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो क्योंकि लिखा है एवरेज प्रॉफिट के बेस पे दे दो, ये हमें पता है कि Z 1 अप्रैल से 31 मार्च पूरा ईयर होता है, तो ये अप्रैल मई जून, अप्रैल और मई, ये 31 मई, 5वां महीना, 31 मई को मर गया। तो कितने टाइम का प्रॉफिट देना आपने इसको, सिर्फ
2 मंथ्स का प्रॉफिट देना है। 2 ही महीने जिया ना, अप्रैल का पूरा मंथ, मई का पूरा मंथ, तो 2 महीने का उसको हमने प्रॉफिट देना, 2 महीने का हिस्सा देना। तो कैसे निकालेंगे, वो कह रहे हैं एवरेज के बेस पे ले लो। तो सबसे पहले तो फिर मुझे एवरेज प्रॉफिट ही चाहिए। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे आएगा, 40,000 माइनस 20,000 क्योंकि ये लॉस है, और प्लस 1 लाख। एवरेज प्रॉफिट ऐसे निकालते हैं ना, जितने साल का निकालना उतना को प्लस करो और उतने से डिवाइड कर दो उतने ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स से। तो ये हो गया 1,20,000 डिवाइड बाय 3 40,000, ये एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब एवरेज प्रॉफिट पे जेड को हिस्सा दे दो, जेड्स शेयर। अब देखो ध्यान से, 40,000 एवरेज प्रॉफिट है, तीनों का है ये, अकेले जेड का थोड़े ना है, तीनों का है। उसमें से जेड का हिस्सा कितना है, 1/6, और कितने महीने का देना है, 2/12। समझ में आया? फिर से देख लो, ये जो 40,000 निकला, ये पिछले 3 साल की एवरेज प्रॉफिट है। तो यानी कि इस साल का प्रॉफिट 40,000 हुआ, पिछले 3 साल के बेस पे इस साल का प्रॉफिट 40,000 मान लिया। उस 40,000 में 2 महीने का निकाला, फिर 2 महीने में जेड का हिस्सा कितना हुआ। पहले उस पूरे 40,000 को हम 2 महीने पे लेकर आएंगे, 40,000 तो पूरे फर्म का है, उसको 2 महीने पे लाएंगे, फिर 2 महीने में लाने के बाद उसमें से जेड का हिस्सा देंगे। तो देखो 40,000 को 2 महीने का निकाला, उसमें जेड का हिस्सा निकाला, तो ये आ गया, जो भी इसको काट के आएगा वो आपका आंसर, तो जेड का शेयर हो गया प्रॉफिट। अच्छा, यहीं पर अगर ये कहते हैं कि जेड शेयर ऑफ प्रॉफिट इज टू बी गिवन ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट, कि लास्ट ईयर के प्रॉफिट पे दे दो, फिर क्या करते हैं हम, फिर तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट यही है ना, लास्ट ईयर अभी 2020-21 चल रहा, तो 19-20 का प्रॉफिट तो लास्ट ईयर का तो यही है, तो लास्ट ईयर के बेस पे दे दो। ऐसे में फिर मैं क्या करता, फिर मुझे एवरेज की जरूरत नहीं थी, बस 1 लाख में जेड का शेयर और 2 महीने का, तो ये आ गया। 2 महीने का जब भी आपको निकालना हो उतने महीने ऊपर रखो, पर मैं 12, 3 महीने का निकालना होता तो मैं 3/12 करता, 5 महीने का निकालना होता तो मैं 5/12 करता। ठीक है, तो लास्ट ईयर के बेस पे निकालना तो सीधा लास्ट ईयर का लिया, उसके बेस पे निकाल दिया जेड का। अगर एवरेज है तो एवरेज के बेस पे निकाल दिया, एवरेज निकाल लिया, उसमें से उसका शेयर और मंथ्स का। ठीक है, तो ये तो प्रॉफिट के बेस पे हो गया। अब सेल के बेस पे देखो, एक एग्जांपल देखो सेल के बेस पे, क्वेश्चन समझ लो एक बार। ये सेल के बेस पे हम निकालेंगे उसका प्रॉफिट। XYZ 3:1 रेशियो है, Z एक्सपायर हो गया 31 मई को, वही डेट जो भी हमने लास्ट उसमें की थी क्वेश्चन में, 31 मई को मर गया। सेल फॉर द फुल ईयर, पूरे फुल ईयर की सेल है 10 लाख, और फुल ईयर का प्रॉफिट फॉर द फुल ईयर, पूरे साल की सेल 10 लाख, पूरे साल का प्रॉफिट 1 लाख। लेकिन उसने तो 31 मई तक ही काम किया, और 31 मई तक सेल हुई थी 2 लाख। जेड का प्रॉफिट निकालो सेल के बेस पे। देखो कैसे, पहले मैं आपको समझाता हूँ क्वेश्चन में है क्या। 1 अप्रैल को शुरुआत हुई, 31 मार्च को एंड होता है ना। ये कहना चाह रहे हैं पूरे साल की जो सेल है वो है 10 लाख, पूरे साल का जो प्रॉफिट वो है 1 लाख। जेड कब मरा, यहां पर 31 मई, यानी कि 2 मंथ्स के बाद ही जेड मर गया। 2 महीने तक सेल कितनी हुई थी, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक जो सेल थी वो थी, लिखा ना सेल टिल 31 में 2 लाख, 2 लाख रुपए की सेल हुई थी। अब हमें जेड का प्रॉफिट देना है, कैसे देंगे। देखो सिंपल सी बात है, 10 लाख की सेल होती, 10 लाख की सेल पर 1 लाख का प्रॉफिट, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, 10 लाख की सेल पे 1 लाख का प्रॉफिट, तो 2 लाख की सेल पर कितना प्रॉफिट। अगर इसके हिस्से का प्रॉफिट आ जाए, अगर आपके पास 2 महीने का प्रॉफिट अगर आपको मिल जाए, तो उसमें से जेड का शेयर दे सकते हो ना बड़े आसानी से, क्योंकि इसमें ये तो है नहीं कि प्रीवियस ईयर के बेस पे दे दो, वो तो चक्कर है नहीं। ये कह रहे हैं फिर से देखो, पूरे साल की सेल 10 लाख, पूरे साल का प्रॉफिट 1 लाख, हमें चाहिए इतना प्रॉफिट, इतनी सेल तो दे रखी है, तो इतना प्रॉफिट कहां से आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में एक फॉर्मूला लगा लो बहुत सिंपल सा, टोटल प्रॉफिट
अपॉन में टोटल सेल इनटू फ्रैक्शनल सेल। इससे आपको प्रॉफिट का हिस्सा मिल जाएगा। कैसे? टोटल प्रॉफिट कितना? 1 लाख। टोटल सेल कितनी? 10 लाख। फ्रैक्शनल सेल कितनी? 2 लाख। देखो ये 20,000, ये आपको प्रॉफिट मिल गया इतने टाइम का प्रॉफिट मिल गया 20,000। बस अब इसमें से जेड्स प्रॉफिट निकाल दो। जेड कैसे? ये 20,000 तो 2 महीने का प्रॉफिट निकला ना सीधा, बस में जेड का शेयर 1/6 है ना जेड का शेयर, वो निकालो जो भी आया आंसर। तो ये था सेल के बेस पे। इसके अंदर हमेशा एक फॉर्मूला लगा लो, इस तरह से जेड का प्रॉफिट निकाल लो। तो इस फॉर्मूले से क्या मिलेगा आपको? इस फॉर्मूले से आपको ये वाला प्रॉफिट मिलेगा इतने टाइम का, जेड का नहीं मिलेगा, इतने टाइम का तीनों का मिलेगा। उसमें से फिर जेड का निकाल लेना 1/6 करके। तो अगर पूरा लिखना हो तो मैं लिख देता हूं पूरा। दिस इज पार्टनर्स प्रॉफिट। कैसे निकलेगा? टोटल प्रॉफिट अपॉन में टोटल सेल इनटू फ्रैक्शनल सेल इनटू जेड्स शेयर। ये फॉर्मूला बनाते हैं, क्योंकि जेड का शेयर तो इससे जो प्रॉफिट निकलेगा वो मैंने बताया इतना निकला। ये तो एबीसी तीनों मतलब एक्स वाई जेड तीनों का हुआ ना, उसमें से भी तो जेड का निकालना पड़ेगा ना, इसलिए इनटू जेड शेयर। ठीक है।